कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जमकर गुस्सा जताते हुए सरकार पर भी हमला बोला। बढ़े हुए बिलों में संशोधन सहित 15 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर आक्रोश प्रदर्शन निकाला, जिसमें सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर एकत्र हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए घंटाघर कोतवाली थाने पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर और जुबान पर आक्रोश से भरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर पर खूब गुस्सा जताया। यहां पर कार्यपालन यंत्री दीपक बांदिल को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्मार्ट मीटरों की जांच, बढ़े हुए बिलों का संशोधन करने सहित अन्य मांगे रखी गई। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार शहर में विरोध के स्वर बढ़ने लगे हैं। आज शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहे से पैदल नारेबाजी करते हुए घंटाघर पहुंचे, जहां से कोतवाली थाने पहुंचकर विद्युत विभाग अधिकारी को 15 बिंदुओं का एक ज्ञापन दिया गया है। ये स्मार्ट मीटर देखिए क्या है कि केंद्र शासन की योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट शासकीय आदेश के तहत स्मार्ट मीटर उनको लगाए जा रहे हैं। ये मंदसौर शहर में करीब 34,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ऑलरेडी 1 साल की वर्किंग में है। नया क्षेत्र स्मार्ट मीटर में ही मतलब चंद्रपुरा एरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का मेन जो है मकसद लगाने का सरकार का ये है कि बिलिंग में पारदर्शिता लाना। तो आज तक क्या था कि मीटर के भरोसे जो व्यवस्था चलती थी, जैसा उसने कह दिया वैसा बिल जा रहा है। बिल करेक्शन होते थे हमारे पास में, बहुत 500 से ज्यादा बिल करेक्शन आते थे शहर में। हमारे पास में जो है 20-30 बिल करेक्शन भी नहीं आते। बिलिंग में पारदर्शिता लाना एक मेन उद्देश्य है। कंजम्पशन को प्लान करना एक मेन उद्देश्य है। लोगों को सोलर आवास में स्विच करना, एक बिजली बचत करने का जो एक संदेश है वो गवर्नमेंट देना चाह रही है। और उसी हिसाब से जो है की है तो लोगों को भ्रांति ना हो, लोगों को किसी तरह का गलत बिल ना जाए, बिलिंग में पारदर्शिता आए, सरकारी चीजों का लाभ मिले जितनी उसका उद्देश्य। देखिए उसका मैं पहले भी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट कर चुका हूँ कि पहला बिल जब भी स्मार्ट मीटर में जाता है वो उसका साइकिल बदलता है। तो पहला बिल साइकिल में लाने के लिए 45 दिन का जारी हुआ है। और एकदम जो पीक गर्मी है, जो जिसमें साल भर में मैक्सिमम बिल जो जाता है, उस गर्मी के बिलों में जो है बिल गए हैं। तो गर्मी के बिल प्लस 45 दिन के बिल जाने की वजह से लोगों को बिल ज्यादा लग रहे हैं। अगला बिल जो है 30 दिन का जाएगा। तो रेगुलर जो उनका हर बार गर्मी में बिल जाता है उसी तरीके का बिल है। लोगों की जितनी भी शिकायतें आई थी हमारे पास में 70 से 80 हमने चेक मीटर भी लगाया। उसमें क्या है कि 24 से 48 घंटे की रीडिंग ली गई लोगों के सामने। चेक मीटर की जो रीडिंग है उसके आधार पर जो हमने अंतर उनको बताया तो अंतर कुछ भी नहीं था, समान पाई गई। तो मेरा सिर्फ इतना कहना लोगों से अपील भी है कि भ्रांतियों से बचें और थोड़ा सा इसको समझें। और बिलिंग में पारदर्शिता लाना मुख्य उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य। स्मार्ट मीटर का शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। आज हमने पहले हमने बात की एमपीबी में और आज हमने ज्ञापन दिया है। आप ज्ञापन में देखेंगे तो एमपीबी ने माना है ये 45 दिन का बिल है और उसकी वजह से ज़्यादा आया है। और दूसरा उन्होंने ये खुद भी स्वीकार किया है कि जहाँ 3 करोड़ की वसूली होती थी 2.5 करोड़ की, वो 4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा जनता की जेब से गया है पैसा। और जो बड़े हुए बिल आए हैं वो लोगों से जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उसका संशोधन नहीं किया जा रहा है। और उस बिलों में आप देखेंगे एक फिक्स चार्ज जो सरकार की जेब में जा रहा है, विद्युत कर के नाम से सरकार की जेब में जा रहा है। और जो महंगाई बढ़ती है, मतलब गैस का दाम बढ़ जाए, कोयले का दाम बढ़ जाए, वो भी उपभोक्ताओं के नाम पे मारा जा रहा है। और बिजली की दरें भी बढ़ाई देती जाती है कि लागत बढ़ गई। जब सब उपभोक्ता दे रहा है तो लागत किस बात से बढ़ गई? और सरकार जो अवैध वसूली फिक्स चार्जेस के नाम पे, विद्युत कर के नाम पे अलग अलग मद में कर रही है, वो बिल जो कि लोगों के पास नहीं आ रहा है तो लोगों को ये पता भी नहीं लग रहा है। और पूरा बिल जब अगर प्राप्त नहीं हो रहा है ग्राहकों को तो उनके कई कनेक्शन कट रहे हैं और उनको पेनल्टी और सरचार्ज दे के जुड़वाना पड़ रहा है। इसकी मार भी जनता पे पड़ रही है। तो हमारी मांग है कि ये बिलों का संशोधन तुरंत किया जाए। 10% जो चेक मीटर लगाने थे वो नहीं लगाए गए, उस कंपनी ने अपना फ़ायदा देखा। और उपभोक्ताओं को पेपर बिल नहीं पहुंचाने के वजह ये है कि लोगों को उनको खर्चा कम करना पड़े। कंपनी एक तरफ अपना पूरा मुनाफा देख रही है और मनचाहा दिन में कभी 45 दिन में कभी 30 दिन में आने वाले हो सकता है 2 महीने में बिल दे। तो आप देखिए कि टैरिफ जो है वो बदल जाती है, 367 से वो 7 रुपये हो जाती है जब आदमी का मीटर का रीडिंग बढ़ जाती है।
तो सीधा 4 रुपये यूनिट उसका बढ़ जाता है। तो आज हमने मांग करी है इन बिलों का संशोधन और सभी उपभोक्ताओं को। आज डी साहब ने कहा है कि जो उपभोक्ता आ रहे हैं उनको हम संशोधित कर रहे हैं, पर जो नागरिक नहीं जा पा रहा है उसका क्या, और बिल हार्ड कॉपी दी जाए, ये हमने मांग की है ताकि उपभोक्ताओं को पता लगे कि किस किस चार्ज में और कितना कितना बिल उसका आया है। पूरा मंदसौर शहर विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी से त्रस्त है। ज़बरदस्ती लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद फिक्स चार्जेस, अदर चार्जेस के नाम पर जबरिया कर वसूली की जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी लोगों से क्या वसूली चाहती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। आज ये ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में 15 से 20 बिंदु हमने उल्लेखित किए हैं। इन बिंदुओं पर जांच और परीक्षण कराने की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद।